हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारा एडजेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का हम एडजेंट किस तरह से निकालते हैं। तो पूरा टॉपिक इसमें हम सीखने वाले हैं। अब इस टॉपिक को सीखने से पहले यहाँ पर मैं कुछ टर्म्स को इंडिकेट कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ। यहाँ सबसे पहला है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद है ट्रांसपोज, और उसके बाद में बात आती है कोफैक्टर की। तो यहाँ पर इन टर्म्स को हम पिछली वीडियोस में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी टर्म में आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो पिछली वीडियोस को आप देख के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। द एडजेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, क्योंकि हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स को। इसका मतलब ये होगा जब हमें एडजेंट फाइंड करना होगा तो सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजेंट फाइंड करेंगे। आगे देखते हैं। द एडजेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर n बाई n इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे। यहाँ पर हमें ध्यान देना है ये क्या चीज़ है। यहाँ पर ये एलिमेंट की फॉर्म है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये जो ए आई जे होता है वो होता है कोफैक्टर। यहाँ पर क्लियर दे रखा है, वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे, यानी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनके कोफैक्टर्स। अब जितने भी एलिमेंट्स होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में उन सब के हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद उनको हम एक मैट्रिक्स में अरेंज कर लेंगे, और उस मैट्रिक्स का जो भी ट्रांसपोज निकल के आएगा वो उसका एडजेंट कहलाएगा। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू A11, A12, A21, A22, ये हमारे पास 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे रखा है। इसका हमें एडजेंट फाइंड करना है। तो एडजेंट फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें जैसे कि 4 एलिमेंट्स हैं तो इसके 4 कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। और कोफैक्टर्स फाइंड करने का तरीका क्या है मैं इसको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में सारा डिटेल में बताया मैंने। तो इसमें जो कोफैक्टर्स होंगे A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा और A22 होगा। अब बात करते हैं इनके साइन की। तो हमें मालूम है इन दोनों का सम इवन होता है। तो जहाँ पर भी इवन नंबर मिलेगा हमें पॉजिटिव साइन लेना। यहाँ इवन मिल रहा है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ ऑड मिल रहा है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ ऑड मिल रहा है, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये इनके साइन होते हैं, एक्चुअल साइन। अब बाकी हम इसमें देखते हैं कि क्या मिलता है। जैसे A11 है यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ मिल जाएगा हमें A22। बात करते हैं इसकी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हमें मिल जाएगा A21। बात करते हैं A21 की, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो हमें मिल जाएगा A12। और इसी तरीके से A22 की बात करते हैं तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो A11 मिल जाएगा। तो ये इसके कोफैक्टर्स हैं। तो हमने क्या किया, ये जो कोफैक्टर्स हैं इन सबको हम एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे या अरेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं अगर हमें इसका एडजेंट फाइंड करना है तो यहाँ लिखेंगे हम एडजेंट A इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ A11, A12, A21, A22। इसका हमें ट्रांसपोज करना है। तो सबसे पहले हम इसके एलिमेंट्स लिख लेंगे यहाँ पर। ट्रांसपोज ऑफ A11 जो दे रखा था यहाँ पर वो दे रखा है A22, इसकी वैल्यू माइनस A21, इसकी वैल्यू माइनस A12, और इधर दे रखा है प्लस A11। ये इसके कोफैक्टर्स हैं। अब हमें करना है इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो कॉलम्स होती हैं उनको रोज में कन्वर्ट कर देते हैं और रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम एडजॉइंट A इक्वल्स टू, तो यहाँ हो जाएगा A22 माइनस A12 और ये हो जाएगा माइनस
A21 और ये हो जाएगा A11। तो इस तरह से हम किसी भी 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका एक शॉर्टकट और है। अगर हमारे पास कोई 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है और हम इस पे देखते हैं या इस पर नज़र दौड़ाते हैं तो इसमें और इसमें एक हमें रिलेशन दिख रहा है। अब वो रिलेशन क्या है? जब हमने देखा जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे A11 है, यहाँ A22 है, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे A22 है, यहाँ पे A11 है, यानी ये दोनों एलिमेंट्स आपस में एक्सचेंज हो गए। यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। और उसके बाद जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे A12 है तो ये A21 है, यहाँ भी हमें A12 मिला है, यहाँ A21 है, यानी दोनों एलिमेंट अपनी जगह पर हैं। लेकिन हमने एक बात देखी, दोनों के साइन चेंज हो गए, यानी ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, और ये जो पॉजिटिव था ये भी नेगेटिव हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं साइन चेंज, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसका हमें एडजॉइंट फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको आपस में एक्सचेंज कर लेंगे और इन दोनों का हम साइन चेंज कर लेंगे। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। तो एग्जांपल हम लेते हैं 2x2 ऑर्डर का एक, लेट A = 1 3 -5 और यहाँ हो जाएगा 2। हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट हो जाएगा, हमने बताया था अभी, इन दोनों को हम एक्सचेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1। और हमने बताया था इन दोनों के साइन चेंज कर लेते हैं, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये इसका डायरेक्ट हम एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एक ऐसे मैट्रिक्स की जिसका ऑर्डर 3x3 का है। तो ये मैट्रिक्स दे रखा है इस फॉर्म में, 3x3 ऑर्डर का है, हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उन सबके हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। उन कोफैक्टर्स को हम अरेंज करेंगे एक मैट्रिक्स में और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, और जो ट्रांसपोज का आंसर होगा वही इसका एडजॉइंट हो जाएगा। तो करने का तरीका क्या होगा, एडजॉइंट इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस तरह से हमने इसके जो कोफैक्टर्स थे उनको हमने अरेंज कर रखा है मैट्रिक्स में, और इस मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे हम ट्रांसपोज। तो जब हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो जो रोज़ हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो कॉलम्स हैं वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो A11 A12 A13 हमें रोज़ में दिख रहे हैं, इनको हम लिख देंगे कॉलम्स में, A12 A13। इसी तरह से A21 A22 A23 और A31 A32 A33। तो ये तरीका होगा हमें किसी 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट फाइंड करने का।